जो सरकार है वो वैक्सीनेशन को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। अब इन्हें आंकड़े जुटाने हैं। अब मोदी साहब ने बोल दिया कि 100 करोड़ का हमने आंकड़ा तय किया। अब आपने 100 करोड़ वैक्सीन आपने लगाई है, तो आप देखिए हमारी देश की आबादी कितनी है, और 100 करोड़ में पहला डोज कितना है, दूसरा डोज कितना है, और उसके लिए भी बहुत पब्लिसिटी हुई। अब जब हमारे देश की आबादी 100 करोड़ है तो उसी हिसाब से हमें वैक्सीनेशन भी हमारी होनी चाहिए। अब हम अपनी तुलना छोटे छोटे देशों से नहीं कर सकते। उन्होंने तो कब का पूरा कर दिया। हमें अगर तुलना करनी है तो हम चीन से कर रहे हैं। चीन तो ये टारगेट हमसे पहले कर चुका है, क्योंकि चीन की आबादी हमसे ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने तो हमसे पहले डबल डोज का टारगेट जो है अचीव कर लिया। अब लोगों को झूठे आंकड़ों के माया जाल में फंसा के वाह वाह लूटने का जो सरकार का प्रयास है, और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा। देखिए, ये मुझे लगता है कि ये ऐसा होता ही है। अब मुख्यमंत्री जी 4 वर्ष में तो सक्रिय रहे नहीं, जो होनी चाहिए थी, अब वो अचानक सक्रिय हुए हैं। अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं कि तुरंत काम होने चाहिए, और अब अधिकारी भी कितने दबाव में काम करेंगे। जो काम 4 वर्षों में आप नहीं कर पाए, अब आप सोचें कि उन्हें आप खाली जो समय कम बचा है चुनाव के लिए, उससे पहले आप सारे कामों को निपटा दें, ऐसा संभव नहीं है। इससे तो अधिकारियों पे और ज़्यादा मानसिक दबाव जो है पड़ रहा है। और जहाँ तक इस्तीफों का दौर है, अब ये हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने पदों से त्यागपत्र दे रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्योंकि हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस बात आरोप लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी में गुटबंदी है, और कांग्रेस पार्टी तो आज एकजुट है। आज जो गुटबंदी है वो भारतीय जनता पार्टी में अब स्पष्ट तौर पे नज़र आनी शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, वहाँ जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये सरकार तो कभी किसानों और बागवानों के लिए गंभीर नहीं रही है। आप अगर देखेंगे अभी जो कीटनाशक है या फंगासाइड पेस्टिसाइड है वो भी बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, और अगर मिल रहे हैं तो बड़ी निम्न गुणवत्ता के। पहले जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो से मिलती थी सब्सिडी पे दवाइयाँ, वो भी अब बंद हो चुकी हैं, और खादें तो बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। तो बिल्कुल अनदेखी हो रही है किसानों और बागवानों की। और मुझे ये भी लगता है कि जिस ढंग से 1 वर्ष तक किसानों ने सरकार की नाकों पे दम करके रखा और मजबूर किया सरकार को घुटने टेकने पे इन काले कानूनों को वापस ले, और जिस ढंग से अभी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है परेशान है। तो हो सकता है कि वो भी कहीं इनके जहन में बात रही हो। मेरा ये मानना है कि सरकार को चाहिए कि किसानों को जल्दी से जल्दी जो भी चाहे दवाइयाँ हैं या खादें हैं वो जो है जल्दी से जल्दी जो है उपलब्ध होनी चाहिए।